वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिंग। यहाँ पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट बता रही हूँ, जिसमें मैं आपको टीएस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूँ, बिल्कुल नई एडिशन की बुक से। अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 98 तक बता चुकी हूँ। आज जो क्वेश्चन बताने वाली हूँ वो क्वेश्चन नंबर 99 एंड 100 होने वाला है। मुझे पता है आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़े जल्दी वीडियोस बना सकूँ। 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं, हम जल्दी ही इस चैप्टर को एंड करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन नंबर 99? देखिए, Nitro Paints Limited invited application for issuing 1,60,000 equity share 10 each at the premium of 3 per share. The amount was payable as follows: application, allotment and balance। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 99 जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है? When all the forfeited share are not reissued, मतलब जितने शेयर फॉरफीचर तक का तो आप लोगों ने सभी चीजें अच्छे से समझ ली है। यहाँ पर जितने भी शेयर आप क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, उसमें से सारे शेयर री इशू नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली इसी चीज को इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, अब 6 पर शेयर मतलब इसका प्राइस कितना है 5, क्योंकि 1 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, इसका 2, और यहाँ पर बैलेंस बोल रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो 5 और 2 कितना हुआ 7, और बैलेंस 3 फाइनल कॉल में मांगेंगे। इसी तरह प्रीमियम भी यहाँ पर 1 है और बचा हुआ प्रीमियम कहाँ मांगेंगे? फाइनल कॉल में। एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन। ठीक है, ओवर पेमेंट रिसीव्ड ऑफ द एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड द सम ड्यू टू द अलॉटमेंट। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड except allotment and final call from Aditya, who was allotted 3200 share. His share were forfeited. Half of the forfeited share were reissued for 43,000 as fully paid up. यहाँ पर क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि जितने शेयर फॉरफिट किए थे उसमें से सिर्फ हाफ शेयर को क्या करना है, रीइशू करना है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी करते जाइए। सबसे पहले यहाँ पर जो एंट्री होगी, सबसे पहली जो एंट्री है हमारी वो वही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन मांगी थी? मांग रहे थे ये 1,60,000, मिल गई 1,80,000। ठीक है, तो कितना इशू किया था? 1,60,000, आ गया 1,80,000। तो कितना ज्यादा आ गया? यहाँ पर आ गया 20,000 ज्यादा। ठीक है, अब इसमें से इन्होंने क्या किया, 10,000 कर दिया रिफंड कर दिया। तो बचा हुआ जो ज्यादा 10,000 है उसे किसके साथ एडजस्ट करना है? उसे करना है अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो किस चीज की एंट्री होगी? जितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 1,80,000 का, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, कितना 6 में 1 प्रीमियम इंक्लूड है, तो इंटू करके देखिए आएगा 108, 10,80,000। ठीक है, कितना आएगा? 10,80,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट वापस करने की एंट्री एंड टू कॉल इन एडवांस। जो ज्यादा पैसे मिले हैं ना उन्हें अलॉटमेंट से हमें एडजस्ट करना है। आप इसे टू अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले हम देखिए ध्यान से, सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास शेयर है 1,60,000। ठीक है, जिससे मुझे पैसा जिससे मुझे मिला है, ठीक है, कितना मिला है 5। फिर यहाँ पर है 1,60,000, 1 रुपीज, सॉरी इसमें एक चीज और आएगी जो मैंने छोड़ दी है। क्या चीज है वो चीज है प्रीमियम की। ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं, टू प्रीमियम अकाउंट टू
सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम मांगा है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बैंक अकाउंट तो आना ही था, टू बैंक अकाउंट एंड टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। क्लियर हो गई ये बात? क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पर भी 1 रुपीज है। क्लियर? चलिए अब इसको हम करते हैं, क्या करेंगे अब हम इसको, हमने यहां तक तो देख ही लिया कितना आया, यहां पर आ गया 1। ठीक है, अब बैंक में कितना 10,000 का 6 के हिसाब से मुझे वापस करना है, और जो 10,000 है वो 6 के हिसाब से मुझे क्या करना है, कॉल इन एडवांस पर मुझे एडजस्ट करना है। तो चलिए अब इन सब का अमाउंट लिखते हैं। यहाँ पर आएगा 1,60,000 इंटू 5, कितना आएगा 8 लाख, यहाँ पर 1,60,000, यहाँ पर 60,000 और यहाँ पर भी 60,000। तो चलिए इन सबको टोटल करेंगे तो देखिए यही आएगा मेरे पास 8 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 1,20,000। तो देखिए यही आया 10,80,000। क्लियर है? यहाँ तक का तो पहले जैसा ही है। उसके बाद क्या हुआ, अलॉटमेंट का हम एंट्री करेंगे। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, यहां पर भी क्या है, देखिए 1 रुपये प्रीमियम है और अमाउंट कितना है 2 रुपये है। तो यहां पर मैं क्या करूंगी, कितना है 1,60,000 का 2 के हिसाब से, 1,60,000 का 1 के हिसाब से। तो चलिए करिए, इंटू करिए, तो यहां पर आ जाएगा 3,20,000, यहां पर आ जाएगा 1,60,000 और यहां पर आ जाएगा 4,80,000। ये किस चीज की एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई सिक्योरिटी प्रीमियम की। तो क्या पूरा पैसा मिल गया? देखिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे पहले, पर आप देखिए पूरा पैसा मिल गया, नहीं मिला है, क्योंकि एक शेयर होल्डर है आदित्य जिसको अलॉट हुए थे 3,200 शेयर, उसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं चुकाया और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं चुकाया। तो यहां पर मैं रफ नोट करूंगी, थोड़ा सा वर्किंग नोट। तो चलिए वर्किंग नोट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले रेशो लिखेंगे हम। कितना रेशो है, देखिए 10,000 जो पैसे हम वापस कर देते हैं बच्चों, उनको रेशो में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1,70,000 रेशो 1,60,000 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 17:16। आदित्य के अप्लाइड शेयर कितने हैं, अप्लाइड शेयर हमें नहीं पता है, अलॉटेड शेयर हमको पता है, कितने हैं 3,200। तो अब मैं कैसे निकालूंगी, 3,200 का इंटू 17/16 करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 3,400। मतलब क्या है इस चीज़ का, इस चीज़ का मतलब ये है कि उसने 3400 के लिए अप्लाई किया था, 3,400 के लिए अप्लाई किया था और 3,200 उसको क्या हो गए, अलॉट हो गए। एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी रिसीव्ड हुई, 3,400 इंटू 6, मतलब क्योंकि पहली बार में ही उन्होंने प्रीमियम भी ले लिया था ना, तो 3,400 इंटू 6। तो यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 2,0400। एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड होनी कितनी चाहिए थी, 3,200 इंटू 6 करिए 19,200। एक्सेस कितना हो गया, 2,0400 में से जब मैं 19,200 माइनस करूंगी तो यहाँ पर आएगा 2,0400, 1,200। अब ये 1,200 एक्सेस है। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू कितना है, अलॉटमेंट मांगेंगे हम उनसे
3200 का 3 के हिसाब से। अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़ है, इंटू 3 9600। अब मुझे क्या करना है, इसमें प्रीमियम अलग करना है, तो ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू 3200 इंटू 2 और प्रीमियम कितना है 3200 इंटू 1, तो यहाँ पर 3200 आ गया और यहाँ पर करूँगी 3200 इंटू 2 6400 आया। अब हम कहाँ पे गए, ये गए एक्सेस मनी के पास और फिर क्या किया, एक्सेस मनी से माइनस करा, तो 6400 में से जब मैं ये एक्सेस मनी माइनस कर दूंगी तो कितना आएगा 5200 और टोटल ये वाली और ये प्रीमियम कॉल इन एरियर हो गया दोनों मिला के। तो चलिए इन दोनों को प्लस करिए, 5200 प्लस 3200 8400। ये वही प्रोसीजर है जो हम पिछले कई क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब आपको ये बहुत अच्छे से आ गया होगा, ताकि मतलब आना तो अच्छे से ही चाहिए, क्योंकि अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं। अब चलिए ये कितना हो गया, ये कॉल इन अरियर हो गया, तो अब इस कॉल इन अरियर को मैं यहाँ लिख दूंगी, कितना है 8400, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, कॉल इन एडवांस। कौन सी वाली, ये वाली, क्योंकि हमें इसे इसी के साथ एडजस्ट करना है ना। टू शेयर, क्या लिखेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट। समझ में आ रही है ना चीज़ें। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं, कि ऐसा नहीं है कि मैं बस बोले जा रही हूँ और आप बस लिखे जा रहे हैं, उसको समझना भी ज़रूरी है। तो चलिए, जब मैं 4,80,000 में से 60,000 और 8400 माइनस करूँगी तो यहाँ पर आएगा 41160, ठीक है ना, 600। तो ये क्या हो गई, ये हमारी अलॉटमेंट की एंट्री का एंड हो गया। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद कंपनी ने मांगा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो चलिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मांग रहे हैं, 1,60,000 का फाइनल कॉल पे कितना मांगा, 3 रुपीज़ पर। बचा हुआ बैलेंस 3 रुपीज़ है ना। तो चलिए 1,60,000 का 3 रुपीज़ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, क्या है एक चीज़ और, यहाँ पर प्रीमियम भी आएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 1 रुपये यहाँ पर भी प्रीमियम लेना था, क्योंकि बैलेंस बच गया था ना, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन देखिए 2 रुपये पहले में एक एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट पे एक, फिर भी 1 रुपया बैलेंस बचा है। तो जब हम इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1,60,000 का 3 के हिसाब से 4,80,000, यहाँ पर 1,60,000 और यहाँ पर 6,40,000। क्लियर हो गई ये चीज़। अब इसके बाद क्या पूरा पैसा मिल गया, जो शेयर होल्डर था जिसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया था उसका कॉल इन अरियर हुआ था, यहाँ पर भी उसका कॉल इन अरियर होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना कॉल इन अरियर होगा, यहाँ पर कॉल इन अरियर होगा। अलॉटेड शेयर कितने हैं, 3,200 है और प्राइस कितना है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कॉल इन अरियर कीजिए, इनटू करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा 12,800, यहाँ पर 6,40,000 और जब मैं माइनस करूँगी तो 627200। अब अगली और इस क्वेश्चन की जो मेन कहानी है वो अब शुरू होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिर हम देखेंगे कि किस तरह से फॉरफीट करने के बाद हाफ शेयर री इशू किए हैं। तो पहले तो मैं ये जो पूरे 3200 रुपये के शेयर, 3200 शेयर हैं, उनको मैं फॉरफीट कर लूँगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू call in arrear and
टू शेयर फॉर फीचर। समझ में आ रही है ना मेरे साथ ये सारी बातें? चलिए सिक्योरिटी प्रीमियम देखते हैं तो कितना आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3200, ठीक है ना। तो ये किस चीज का है सिक्योरिटी प्रीमियम? अलॉटमेंट का और उसके बाद फाइनल कॉल का, दोनों का सिक्योरिटी प्रीमियम एक जैसा है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी कितना था सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 3200 शेयर का 1 रुपए के हिसाब से, और ऊपर भी हमारा 3200 का 1 के हिसाब से निकालेंगे क्योंकि हमने 3200 शेयर ही फॉरफिट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर 3200 इंटू 1 करेंगे, 3200 इंटू 1 करेंगे, तो मतलब सेम ही आएगा। 3200 को 2 बार प्लस करने पर हमारा पास आ जाएगा 6400। यहाँ पर 3200 शेयर 10 के हिसाब से क्या किए हमने, फॉरफिट कर लिए। कॉल इन अरियर कितना है, तो यहाँ पर कॉल इन अरियर निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 12800 करेंगे ये वाला कॉल इन अरियर, और इससे ऊपर वाला कॉल इन अरियर कौन सा है, ये वाला 8400। इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जब मैं ऐड करूंगी तो निकालिए आप कितना आएगा। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 21200 आया, और इसमें से इसको माइनस करने पर मेरा आ जाएगा 17200। क्लियर? अब यहाँ पर अगली कहानी, जो मेन कहानी है वो यहाँ पर चालू हो रही है। क्या चालू हो रही है? शेयर को री इशू करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा कितने शेयर, 3200 शेयर इन्होंने फॉरफिट किए हैं, 3200 शेयर फॉरफिट किए हैं, लेकिन उसका हाफ को ही ये क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। मतलब 1600 को ये क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, बैंक अकाउंट में तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि कितना आया, 43,000 रुपीज फुल्ली पेड अप हो गए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बैंक अकाउंट में तो 43,000 लिख दूंगी। अब री इशू कर रहे हैं तो कितने पे कर रहे हैं, 1600 पे सॉरी री इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1600 इंटू 10 तो कितना हो गया, 16,000 हो गया। तो भैया नॉर्मली दिख ही रहा है कि कितना हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में बचा हुआ पैसा आ गया, क्योंकि हाफ ही किए हैं तो इनके लिए ये प्रीमियम है बचा हुआ। तो जब मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा, आप करके देखिए एक बार माइनस करने पे कितना आ रहा है, 43,000 माइनस 16,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 27,000। क्लियर हुआ? सेम वैसा ही है, बस जो री इशू किया है वो हाफ किया है। क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे, आखिरी एंट्री करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर जितने शेयर री इशू किए थे उतने ही, जितने शेयर फॉरफिट किए थे क्या उतने ही री इशू किए हैं, नहीं किए हैं, हाफ किए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 17200 इंटू 1600 डिवाइडेड बाय 3200। तो यहाँ इसमें से ये यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ कुछ लिखना ही नहीं है। तो अब आप कैलकुलेशन करके देखिए, 17200 इंटू 1600 डिवाइडेड बाय 3200, तो यहाँ पर आ जाएगा 8600। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कैपिटल रिजर्व हो गया। क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच फॉलोइंग पेबल, मतलब इस तरीके से पेबल है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5 और बचा हुआ कितने पे, बैलेंस पे। इसके बाद क्या हुआ, एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर वर रिसीव्ड, अलॉटमेंट वाज मेड ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड द सम ड्यू टू द अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर था रमेश, जिसके पास 700 शेयर उसने अप्लाइड किए थे, अलॉटेड शेयर नहीं पता है, वो फेल हो गया पे करने में अलॉटमेंट मनी और उसके शेयर फॉरफिट हो गए। ध्यान रखिए, उसने जैसे ही अलॉटमेंट मनी पे नहीं की उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए और उसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगी गई। आधार हु हैड अलॉटेड 500 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड। आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर 900 शेयर वर रीइश्यूड, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। द रीइश्यू शेयर इंक्लूड ऑल द शेयर ऑफ रमेश। ठीक है ना, तो रमेश के जितने भी अलॉटेड शेयर होंगे,
जो फिर बाद में हमने फॉरफिट कर लिए होंगे उसमें ये सारे उसके री इशू वाले शेयर इंक्लूड होंगे, और यदि कुछ बचेगा तो वो किसका मान लिया जाएगा, आधार का मान लिया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पर कितने शेयर थे, यहाँ पर 70, ना तो कोई पैसा वापस किया गया है और ना ही कोई प्रीमियम है। सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की ये है कि ना तो इसमें पैसा वापस किया गया है और ना ही कोई प्रीमियम दिया गया है। चलिए सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या दिया है इसमें, इसमें दिया है 70,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी आया 3 के हिसाब से, तो अमाउंट कितना आ गया 2,10,000। ठीक है, 2,10,000 क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब इसके बाद क्या अमाउंट का क्या हुआ आगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू कॉल इन एडवांस, क्योंकि अब यहां पर ना तो प्रीमियम है ना उन्होंने वापस किया है, तो सिर्फ एक कॉल इन एडवांस ही आएगा। तो चलिए कितना पैसा था, 50,000 का, 50,000 का 3 के हिसाब से मिला, वापस कितना करना पड़ेगा, 20,000 का 3 के हिसाब से वापस भी करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर वापस नहीं करना पड़ेगा, सॉरी, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 1,50,000 और यहाँ पर करेंगे 60,000। एक्चुअली बच्चों मैं बताऊँ, मेरे दिमाग में ये घूम रहा है कि मुझे आपको जल्दी से ये चैप्टर एंड कराना है, इसलिए आज थोड़ा सा मैं जल्दी करा रही हूँ, क्योंकि यदि मैं जल्दी कराऊंगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी आपका वो करवा पाऊंगी। तो थोड़ा सा आज आप भी स्पीड में कीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के एग्जाम है, तो आपको 2-3 क्वेश्चन जो बचे हैं, फिर नहीं तो यह होगा कि आपका पेपर आ जाएगा, आपको खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए, तो 2,10,000। अब नेक्स्ट क्या है, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना है अलॉटमेंट का, कितना मांग रहे हैं, अलॉटमेंट का मांग रहे हैं 5 रुपये। इसमें कहीं पर भी प्रीमियम नहीं है, इसलिए हमें सिंपल एंट्री करती जाना है। तो 50,000 का 5 के हिसाब से मांग रहे हैं, तो चलिए करिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,50,000। आप क्या पूरा मिल गया, ये कट गया मुझसे गलती से, क्या आपको पूरा मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर भी कौन है, एक शेयर होल्डर है। कौन है वो शेयर होल्डर, रमेश, जिसने अप्लाई किया था 700 शेयर के लिए। तो बच्चों यहाँ पर भी मुझे एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा, जिसमें उसके अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। वर्किंग नोट फॉर रमेश, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था अच्छे से पॉइंट डाल के लिखा कीजिए और फिर यहाँ पर वर्किंग नोट 1 लिख दिया कीजिए। तो यहाँ पर कितना रेशो बनेगा, 70,000:50,000, मतलब 7:5। तो आप क्या करेंगे, रमेश अप्लाइड शेयर कितने अप्लाई किए हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या पता है, यहाँ पर अप्लाइड पता है। अप्लाइड किए हैं 700, लेकिन अलॉटेड कितने हैं, अलॉटेड शेयर 700 × 5 / 7, इसको हम उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर अलॉटेड शेयर आ गए 500। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेशन, कितना अमाउंट, 700 इंटू कितना था हमारा एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन था हमारा 3 रुपीज़ इंटू 3, 2100। ठीक है, होना कितना चाहिए था, अमाउंट शुड बी रिसीव्ड, कितना होना चाहिए था, 500 का 3 के हिसाब से 1500। तो एक्सेस कितना आ गया, एक्सेस आ गया 2100 - 1500 = 600।
ठीक है, यहाँ तक का तो वही बेसिक चीज़ें हैं सारी। ठीक है, अभी 600 जो एक्सेस आया, अब अलॉटमेंट ड्यू करा, अलॉटमेंट कितना था 5 मांग रहे हैं ना, किस पे 500 पे, कितना मांग रहे हैं 500 पे 5, मतलब 2500। तो प्रीमियम तो है ही नहीं, तो हम सीधा यहाँ पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर कॉल इन अरियर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉल इन अरियर हो जाएगा 2500 माइनस 600 मतलब 1900। ठीक है, तो 1900 यहाँ पर कॉल इन अरियर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का यहाँ पे मैं उसका भी साथ में कर देती हूँ। कौन है ये दूसरा वाला, आधार, जिसके पास 500 शेयर थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं चुकाया। पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पर हम ना भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि अलॉटेड शेयर दिए हैं और प्रीमियम दिया ही नहीं है। तो यदि हम नहीं भी करेंगे तो सीधा काम यहाँ पर हमारा चलने वाला है। तो चलिए, कहाँ थे हम यहाँ पर थे। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, कितना हुआ 1900 हुआ। यहाँ पर कॉल इन एडवांस भी आएगा, कॉल इन एडवांस कितना है 60,000 है, एंड टू शेयर अलॉटमेंट कितना है 2,50,000। 2,50,000 में से मैंने जब 60,000 एंड 1900 को माइनस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1,88,100। ठीक है, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। 2,50,000 में से माइनस करेंगे हम 60,000 और फिर माइनस करेंगे 1900, 1,88,10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद तुरंत बाद क्या हुआ, फाइनल कॉल मांगा, नहीं मांगा। उन्होंने बोला है कि जैसे ही 700 शेयर का पैसा उसने नहीं चुकाया, क्या हुए, वो उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। तो वही मुझे करना है, ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कब फॉरफिट करने को कहा गया है, आपको भी तभी करना है। तो यहाँ पर 500 शेयर को आप फॉरफिट कर लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर एंड टू शेयर फॉरफीचर। तो कॉल इन अरियर हमारा कितना है 1900 है। ठीक है, मैं कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, हमने शेयर फॉरफिट किए हैं 500। ठीक है, तो हम 500 शेयर का, अब यहाँ पर जो अभी हमारी कॉल्ड अप मनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, अभी जो हमारी कॉल्ड अप मनी है वो हमारी कॉल्ड अप है 8 रुपीज़। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमने फाइनल कॉल मांगा नहीं है। यहीं पर अलॉटमेंट पर जब उसने पैसा नहीं चुकाया तो मैंने तुरंत ही क्या किया, उसको फॉरफिट कर लिया। तो अभी सिर्फ 8 रुपये मांगा गया है, तो मुझे यहाँ पर कॉल्ड अप में 8 रुपीज़ लिखना पड़ेगा। तो 500 इंटू 8 कितना होगा 40,000। चलिए, तो यहाँ पर आप लिखिए 40,000 और उसमें से जब मैं माइनस करूँगी 1900 तो मेरे पास कितना आएगा, 40,000 नहीं है बच्चों, ये 4,000 है। 4,000 में से जब मैं 1900 माइनस करूँगी तो 2100 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, अब हम मांगेंगे क्या, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री करते हैं। चलिए, फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर पहले ही 500 शेयर फॉरफिट हो गए हैं, तो अब मैं 50,000 में से 500 माइनस करके कितना आएगा 49500। कितने के हिसाब से मांगूंगी, 2 के हिसाब से। क्यों, क्योंकि देखिए मेरी जो फाइनल कॉल की है 2 रुपये बैलेंस है। ठीक है ना, तो जब मैं 2 के हिसाब से मांगूंगी तो इंटू करिए 99,000 आएगा। 2 यहाँ पर तो लिखा ही नहीं मैंने, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कितना आएगा 99,000 आ जाएगा। ठीक है, आप भी एक बार कैलकुलेशन कर देना। अब इसके बाद क्या पूरा पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं मिला, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक और शेयर होल्डर था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था आधार, और उसको अलॉट हुए थे कितने शेयर 500 शेयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी 500 शेयर इंटू 2 के हिसाब से, क्योंकि ये पुरानी कहानी तो ख़त्म हो गई,
उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। अब मुझे यहाँ पर फर्स्ट कॉल में उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी 1000 लिख दूँगी एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जब 1000 लिखा और माइनस करा 99,000 में से, तो यहाँ मेरे पास ऑटोमेटिकली 98,000 आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके शेयर, आधार के शेयर फॉरफिट करेंगे। कितने शेयर हैं उसके? 500 शेयर। तो चलिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने में शेयर? 500 शेयर थे। ठीक है, कितने शेयर थे? 500 शेयर थे। यहाँ पर क्या लिखा है? 500 शेयर फॉरफिट हुए हैं ना, 500 शेयर थे, प्राइस था 10 के हिसाब से। ठीक है, कॉल इन अरियर कितना है? 1000। यहाँ पर कितना आएगा? कॉल इन अरियर कितना है? 1000। यहाँ पर कितना आएगा? 5000। तो फॉरफीचर में कितना आ गया? 4000। क्लियर? तो ये किसके शेयर फॉरफिट हो गए? ये आधार के शेयर फॉरफिट हो गए। अब मैं क्या करूंगी? री इशू करूंगी। तो यहाँ पर री इशू करने की क्या बात की गई है? आपने ध्यान से, मैंने बताया था कि 8 पर शेयर के हिसाब से री इशू किया है, लेकिन उसमें रमेश के सारे शेयर इंक्लूड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं री इशू की एंट्री करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो रमेश के कितने शेयर री इशू किए हैं? ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है 900 शेयर री इशू किए हैं। ठीक है, और जिसमें रमेश के 500 शेयर, कितने थे रमेश के शेयर? हम एक बार देखते हैं, रमेश के शेयर कहाँ है जो हमने क्या किए थे? फॉरफिट किए थे। 500 शेयर रमेश के थे। ठीक है, और 500 ही शेयर किसके हैं? आधार के हैं। दोनों के ही 500 हैं, लेकिन जो 900 शेयर हैं उसमें से 500 शेयर किसके मान लिए जाएंगे? 500 शेयर मान लिए जाएंगे रमेश के, और 500 में से सिर्फ 400 शेयर किसके माने जाएंगे? आधार के, क्योंकि उन्होंने क्लियर दिया हुआ है। 900 शेयर को उन्होंने री इशू किया है। तो 900 शेयर को कितने पे री इशू किया है उन्होंने? देखिए, 900 शेयर को 8 पर शेयर के हिसाब से। तो 900 इंटू 8, 900 इंटू 10 एंड 900 इंटू 2। तो चलिए करके देखते हैं। शेयर फॉरफीचर डेबिट हो गया। ठीक है, अब इंटू करिए, सबको इंटू करके बताएं कितना आया। यहाँ पर आ गया 9000, यहाँ पर आ गया 1800, और माइनस करके कितना आ गया? यहाँ पर आ गया 7200। ठीक है, तो ये किस चीज़ की हो गई? री इशू करने की एंट्री हो गई। समझ में आ गई 900 वाली बात? अब और अच्छे से समझ में आएगी जब हम कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करेंगे। ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब शेयर फॉरफीचर में ध्यान से देखिए आप, शेयर फॉरफिट कितने किए गए हैं? देखिए, पहले तो हम यहाँ पर शेयर फॉरफिट देखते हैं किसके? रमेश के, क्योंकि दोनों का मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। रमेश के शेयर कितने फॉरफिट हुए हैं? रमेश के शेयर फॉरफिट हुए हैं 2100। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? 2100 इस पेन से लिख दूंगी तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। 2100 जितने शेयर री इशू हुए हैं, मतलब जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं उतने ही री इशू कर दिए हैं। ठीक है, अब इसके कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? 4000। अब इसमें क्या किया है? कितने? 400 शेयर री इशू हुए हैं, थे फॉरफिटेड शेयर 500, और यहाँ पर माइनस कितना करना पड़ेगा मुझे? यहाँ माइनस करना पड़ेगा ये वाला 1800 जो मैंने री इशू में शेयर फॉरफीचर में मिला है मुझे। तो चलिए पूरा हम करके देखते हैं इसका कैलकुलेशन। तो यहाँ पर 500 से 500 तो कट ही गया। 2100 प्लस 4000 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 500, तो यहाँ पर आ जाएगा 3200। ठीक है, और माइनस 1800। तो चलिए 3200 में 2100 प्लस करेंगे और माइनस 1800 कर देंगे, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 3500 कैपिटल रिजर्व में।
ठीक है, 3500। तो ये मेरा क्या है, कैपिटल रिजर्व है। एक बार क्वेश्चन देखिए, हाँ क्वेश्चन में यही आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन तो हैं थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग, पर क्या कर सकते हैं, अब आप क्लास 12 के बच्चे हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। जल्दी ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बाय बाय।